welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas Fort Worth and the whole world. You're watching Radio Azad on TV1. मैं हूँ आज़ाद, आप भी हैं आज़ाद क्योंकि लब हैं आज़ाद. टॉपिक शो का नाम है जी बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. आज का टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, लेकिन उसमें एक ज़िंदगी बंद है जी. और आज हम बात करेंगे सुकून के बारे में. सुकून कैसे हासिल हो सकता है. मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि क्योंकि हमें कभी इसके बारे में पढ़ाया नहीं गया, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, कि सुकून क्या है और सुकून हासिल कैसे किया जाता है. इसीलिए इसकी कोई डिग्री नहीं है, और जो डिग्रियां हमें दिलाई गई हैं वो सिर्फ लाइवलीहुड कमाने के लिए हैं. तो इसीलिए दुनिया में इस वक्त इतना इज़्तिराब है, इतनी बेचैनी है. उन डिग्रियों से जो मिल सकता था वो तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन ये इज़्तिराब, बेचैनी और जुनून सा जो है ये कैसे सबसाइड होगा, इसके बारे में आज हम करेंगे बात कि सुकून क्या चीज़. इससे पहले कि मैं लोगों की कॉल्स लूँ, एक बात जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नोट की है कि जैसे कुछ लोग पैदाइशी तौर पे पैसे के साथ पैदा हो जाते हैं, कुछ लोगों को पैदाइशी तौर पे किसी एक घर में पैदा होने की वजह से इज़्ज़त मिल जाती है क्योंकि ये खुदा का एक गिफ्ट है उनके लिए. लेकिन बाकी हम जैसे और आप जैसे करोड़ों अरबों लोग जिनके पास और बहुत सारे गिफ्ट हैं, लेकिन पैसा, इज़्ज़त और सुकून कमाना पड़ता है. लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैदाइशी तौर पे मिल सकता है सुकून, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको ये सब कमाना पड़ता है. अब कमाते कैसे हैं? पहले तो इसको जानना पड़ता है, फिर सीखना पड़ता है, फिर अमल करना पड़ता है, और फिर अपने ज़र्फ़ के मुताबिक आदमी जो है वो पैसा भी कमा लेता है, इज़्ज़त भी कमा लेता है और सुकून भी कमा लेता है. तो ये एक बड़ी इस्टेब्लिश चीज़ है. आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है जिनको पैदाइशी तौर पे चाहे कुछ भी हो जाए वो सुकून में रहते हैं. ऐसे तकरीबन 4 आदमी मैं अपनी ज़िंदगी में अब तक देख चुका हूँ, और उनको देख के हमेशा यही फीलिंग होती है कि ये चीज़ मेहनत से कैसे हासिल की जा सकती है. गिफ्ट तो है, लेकिन अगर मेहनत की जाए तो गिफ्ट के करीब करीब तो आया जा सकता है. ये है जी आज का हमारा टॉपिक. बात करेंगे आज हम, ये सुकून किस चिड़िया का नाम है. और एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे एलैबोरेट ज़रूर करता जाऊँ कि दुनिया के इस दौलत खाने में अगर एक सिक्का भी किसी एक इंसान के पास है तो बड़ा धनवान है, बड़ी दौलत वाला है वो. और उस सिक्के का एक साइड जो है वो खुशी है और दूसरे साइड पे उसकी है सुकून. इसकी एक साइड भी मिटी हुई हो तो फिर आदमी दौलतमंद नहीं रह सकता. तो आज का ये सिक्का जो है, हमने खुशी के ऊपर बहुत सारे शोज़ किए हैं, आज हम सुकून के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि जी ये सुकून हमारी ज़िंदगियों में दर कैसे आता है. स्टूडियो का नंबर आपके सामने है स्क्रीन्स के ऊपर, और फिर करते हैं जी आप लोगों से इसके बारे में बात भी. एक अनाउंसमेंट जो आप लोगों के लिए मैं करता चलूँ, फिर उसके बाद मुझे वक्त नहीं मिलेगा, और वो ये है जी हमारे यहाँ शहर में हर साल तकरीबन 4 ज़ीन फैशन के बाज़ार्स होते हैं, और इसरार साहब जैसा मैनेजर और इतना अच्छा एम्बियंस क्रिएट करना किसी और बंदे के बस की बात नहीं, क्योंकि हम 7-8 साल से ये काम कर रहे हैं. और अब पहली दफ़ा ऑस्टन में ये स्प्रिंग बाज़ार होने जा रहा है, क्राउन प्लाजा ऑस्टन, मार्च 12, और उसके साथ साथ फ़र्स्ट टाइम सैन एंटोनियो में है मार्च 13 को, नोआस इवेंट सेंटर में. इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग ज़ीएन फैशंस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 630-776-9407. आज हम बात करेंगे सुकून के बारे में. आपकी कॉल्स, जिन जिन की कॉल्स आ रही थी जी, वो कॉल्स हम लेते हैं साथ साथ और बात को हम आगे बढ़ाएंगे. हेलो, you're on the air. Hello? जी मैम. Yes. I want a number for a lawyer, family lawyer, please. Family law. Okay. So can you call us about in a couple of hours, because right now we are recording a show. Okay. Okay. Thank you very much, ma'am. So जी आज की पहली कॉल फैमिली लॉयर्स. सुकून नहीं है ना, तो फैमिली लॉयर का नाम चाहिए जी उनको. तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप दुनिया में देखेंगे तो आपको हर किस्म और हर तरह की बेसुकूनी नज़र आएगी. अजीब बात है. इससे मुझे याद आया कि एक फ़ैमिली लॉयर और एक इमिग्रेशन लॉयर होने चाहिए हमारे पास, ताकि हम लोग अपने मसाइल का हल जो है उनसे अच्छे तरीके से ढूंढ सकें और हमें भी इस तरफ की का सुकून हो. बहुत सारे लोगों का कि बहुत सारी फ़ीडबैक आई azad@radioazad.us पर, और कुछ लोग इस शो का जो हिस्सा बनना चाहते हैं वो कहते हैं जी 45 मिनट्स में आप इतना कुछ पॉइंट्स हमें दे देते हैं, हम इस शो में लंबे तो 2 घंटे का शो कैसा होता होगा. तो उसके लिए आपको radioazad.us पे आना है हमारे साथ, और फिर हम आगे बढ़ेंगे
आपके साथ साथ 2 घंटे के शो में हम बहुत सारी और बातें करते हैं। इसमें एंटरटेनमेंट भी होती है, बहुत सारे पॉइंट्स भी होते हैं, बहुत सारी नई कॉल्स भी होती हैं। 2 घंटे के शो में से 45 मिनट्स आपको निकाल के दिए जाते हैं ताकि आप लोग भी हमारे साथ रह सकें। सो radioazad.us और नंबर है 9725019390। ये है स्टूडियो का नंबर। आप जब भी कॉल करेंगे 4 PM to 6 PM सेंट्रल टाइम के ऊपर आप हमारे साथ इस शो में रह सकते हैं। कोई है हमारे साथ? यूर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम आजाद जी। जी वालेकुम सलाम जी। जी कैसे हैं आजाद जी? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह करम। जी सुकून के बारे में ये कहूँगी कि सुकून मैं समझती हूँ आजाद जी, ना पैसे में है ना बड़ी गाड़ियों में है। मैंने बहुत बड़े घर और गाड़ी सब में जो है ना रह के देखा, लेकिन सुकून इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं है। जो दिली सेटिस्फैक्शन है वो किसी और चीज़ में है। मैं समझती हूँ सुकून जो है ना वो एक तो किसी के लिए बेलॉस करने में है कि आपको खुशी मिलती है जिस अगर उस इंसान को खुशी हो, और दूसरा ये कि अपने पैशन को अगर आप परसू करें तो उससे भी आपको सुकून मिलती है। लेकिन आज आप हमें बताएं कि और क्या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम सुकून हासिल कर सकते हैं। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपने पहले ही बता दी हैं। ये जो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं जो आपको अपने अंदर से मिलते हैं, और दूसरा अपने पैशन को परसू करने में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आज स्पेशली मैंने लिखे हैं ताकि मैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आम आदमी की ज़िंदगी में होते हैं, सिर्फ हमें उस पर ध्यान हम नहीं दे पाते शायद, जिसकी वजह से अपना सुकून गारत कर बैठते हैं। कोई है हमारे साथ? हेलो, यूर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम भैया, कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप कैसे? ठीक है सर जी? बिल्कुल ठीक। सर जी सुकून और इत्मीनान, ये सारी चीज़ों का मेरे पास, मैं यही कह सकता हूँ कि सब कुछ एक जगह आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ों का मिक्सचर, और वो है रेडियो आज़ाद। अच्छा। और चाहे कोई सीखना चाहे या कोई थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी में सुकून लेना चाहे ना, वो रेडियो आज़ाद के पास आ जाए, सुन ले, उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी में आप कब से सुन रहे हो जो इतना सुकून आया है? मैं तकरीबन सर जी, मेरी जिंदगी बड़ी आराम में अब तक 4 साल से सुन रहा हूँ। 4 साल से ही जब से सुनना शुरू किया, आहिस्ता 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 आता गया मेरी लाइफ में। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा सुकून की तलाश में लोग, इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गोलियां जो है ना मेडिसिन में जी, वो सुकून की गोलियां हैं। ठीक सर जी, लेकिन मुझे तो जरूरत नहीं, मेरे पास तो रेडियो आज़ाद की तो आपकी गोली यहाँ पे है ना, ये गोली ज़्यादा बेहतर है। ये ना आपको और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे इसके। नहीं बिल्कुल नहीं, साइड इफेक्ट्स खत्म हो गए जी, वो उसकी कोई कहानी नहीं है। ठीक है। आपको तो जी कुछ बोलो आप पहले। कुछ चीजें हैं सर जी, जैसे कि सुकून के लिए इंसान पता नहीं क्या कुछ करता है, कहाँ धक्के खाता है। लोग पैसे में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन सुकून तो सब कुछ अंदर है। इस चीज की समझ नहीं है लोगों को, जहां तक मुझे लगता है। मेरे अंदर है जो कुछ भी है। बात कर रहा था मैं, अच्छा बात लंबी हो जाएगी सर जी, कुछ क्वेश्चन है मेरे छोटे छोटे से जी। एक बेसिक वजह बताइए कि क्या वजह है और किस तरह हम सुकून हासिल कर सकते हैं। बेसिक रीजन इस चीज का कि हम लोगों को जो बेसुकूनी है इसकी बुनियादी वजह क्या होगी? जी, अगर एक वजह हो तो क्या होगी? एक वजह हो तो वो क्या होगी? जी सर जी। सर जी दूसरे नंबर पे लोग ये बड़ा कहते हैं कि जी अल्लाह पे यकीन रखें और सब कुछ हो जाएगा। ये चीजों को छोड़ के हम बैठ जाते हैं और वेट करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है जब तक आप खुद ना करो कुछ। इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं या कुछ कहें। एक और चीज है सर जी, हमेशा अगर आपके साथ ऐसा हो, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी डायरेक्शन है, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, कभी कभी मुझे लगता है रास्ते में कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा, ये मेरी टोटली गलत तो नहीं है डायरेक्शन। आपको ऐसा लगता है? अक्सर लगता है, उसका फिर इलाज करना पड़ता है ना। जब भी आदमी देखिए इंसान अगर बताएंगे सर जी अच्छा ठीक है, बिल्कुल इलाज बताता हूँ। नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेट क्वेश्चंस। पहला सवाल ये था कि जी बेसिक क्या रीज़न है आपके ख्याल में? आप लोग भी बताइए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मुझसे नहीं होता, आप तमाम लोगों से होता है कि बेसिक एक ऐसी बुनियादी वजह क्या है जिसकी वजह से हम लोग को सुकून नहीं है अपनी ज़िंदगी में। और दूसरा ये सवाल था कि हम जब कहते हैं कि जी अक्सर कहा जाता है ना कि सुकून मिलता है अगर आप रब पे ईमान रखें या उस पर यकीन हो, तो यकीन और ईमान तो अपेरेंटली सबका ही है, तो फिर दुनिया में क्या हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। तीसरा है जी कभी कभी इंसान को लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा,
बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल जो है वो बड़ा, मुझे खुद भी पर्सनली ये लगता है कि एक बेसिक रीज़न है जिसको ना समझने की वजह से हम लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी बेसुकून हैं, और वो ये है कि हम 3 बुनियादी चीज़ें नहीं समझ रहे, बुनियादी हकीकतें हैं 3। अब हम हैं ना, जैसे इंसान है, इंसान की कुछ बुनियादी हकीकतें हैं, आदमी को रियलिज्म में रहना चाहिए। एक है उसका जिस्म, एक हकीकत है। उस जिस्म को गवर्न करने वाला जहन, माइंड सेट, माइंड जिसे कहते हैं, हकीकत है। और तीसरी चीज़ रूह। ये तीनों चीज़ें के अंदर कशमकश है और हम लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता। जिस्म जो है, जब तक वो खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज करना और फिज़िकल इंटीमेसी, ये बेसिक 5-6 नीड्स उसकी नहीं पूरी होंगी, उसके बेचैन तकाज़े हैं, ये अगर नहीं पूरे होंगे तो सुकून नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही। जहन कमाल चीज़ है, लेकिन इसको रास्ते पर रखना, इसकी कोई डगर बनाना, इसका कोई एम बनाना, कोई ऑब्जेक्टिव्स बनाना, इसको इस्तेमाल करते रहना प्रोडक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली, इस बात का आना और इसके ऊपर काम करना, ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा रूह। रूह बेचारी क्या करे, उसने वादा या लस्त लिया हुआ है रब से, उसको एग्जैक्टली पता है क्या गलत है क्या सही है। अब जब उसको पता होता है क्या गलत है क्या सही है, और जहन जो है वो कुछ दुनिया को देखकर डर के मारे, या जो भी वो जितने भी वो शॉर्ट साइटेडनेस है, वो जो कमांड्स दे रहा है बॉडी को और बॉडी उस पर एक्ट किए जा रही है, तो इन तीनों के बीच में कशमकश चल रही है। और जब तक ये कशमकश चलती रहेगी तब तक इंसान सुकून नहीं हासिल करने वाला। तो समझना है इन तमाम चीज़ों को, जिस्म की ज़रूरतें भी पूरी करनी है, जहन के ऊपर काम करना है और उसको सीधे रास्ते पर रखना है, कोशिश करते रहना है, और रूह को बिल्कुल उसका जो उसकी इम्पोर्टेंस है उसको कम नहीं होने देना, क्योंकि वो असल काम उसका है। और बाकी रूह जो है वो हमारे जिस्म का सवार है, घोड़ा जो है वो हमारा जिस्म है। तो ये जो सो कॉल्ड रेस चल चुकी है अब, इस रेस में घोड़े का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और घोड़े के दिमाग को इस्तेमाल करना, उसको सीधा रखना भी ज़रूरी है, और फिर रूह जो उसका सवार है, इन तीनों की आपस की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और हम लोग यहीं पर मार खा रहे हैं। एक सवाल। दूसरा सवाल ये था कि जी, और बहुत अच्छा सवाल था कि खुदा पे जो यकीन रखना है। देखिए, अभी तक हम एक बात नहीं समझ रहे। हम लोग ये समझ रहे हैं कि ईमान लेके आ जाने से हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, एंड वी विल स्टार्ट सीइंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर बिलीव इन आवर लाइफ। अगर ऐसे होता तो दुनिया में अरबों लोग हैं जो रब पे यकीन रखते हैं, रब पे ईमान तो रखते हैं ना, चाहे जो भी उनका मज़हब है, दे बिलीव इन गॉड। बट दुनिया में हो क्या रहा है? जंगों से लेकर, परेशानियों से लेकर, बीमारियों से लेकर, मसाइल से लेकर, दुनिया की ताकत और पैसा कुछ लोगों के हाथ में, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ईमान का मतलब, हम समझते हैं ईमान ये है कि एक ज़ात है और वो दुनिया का निज़ाम चला रही है, एंड दैट्स इट। ऐसे थोड़ी होना है। इससे मेरी ज़ात पे मैनिफेस्टेशन क्या हो रही है? मैं फील ही नहीं कर रहा हूँ उस सारी चीज़ को। ये तो बिल्कुल ऐसे है, कोई बंदा भी कहे जी मैं एक्टिंग कर लूँगा, तो जाएँ कर लें। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, मैंने किया इसलिए बता रहा हूँ आपको। जब तक आप मेक बिलीव नहीं करेंगे, जब तक आपकी लाइनें बोलने से और आपके एक्सप्रेशन से किसी के रोंगटे नहीं खड़े होंगे, लोग आपके साथ हंसेंगे, रोएंगे नहीं, जब तक वो अपने आप को उसके अंदर फील नहीं करेंगे, तब तक उन्हें नहीं पता चलेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच कर रहे हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आना आप पे। बिल्कुल इसी तरह रब के साथ भी है। अपनी औकात को पहचानना, फिर रब के मकाम को पहचानना, उसके बाद उसके सिस्टम को समझना, फिर उसके सिस्टम में अपने रोल को देखना, फिर उस रोल के ऊपर अमल करना। ये सारा काम जब तक नहीं होगा तब तक हमें रब पे की ईमान की समझ नहीं आनी। सिर्फ कह देने से ईमान थोड़ी होता है। अगर ऐसा होता तो रब हम जैसे लोगों को क्यों कहता, ए ईमान वालो ईमान लाओ? तो पहले ईमान तो लाएं हम। और ईमान ये है, उसको ईमान सिर्फ मान लेना नहीं है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलना, उसके सिस्टम को समझना और उसके एक्शंस उसके अंदर लेके आना और कंड्यूसिव होना उसके सिस्टम के लिए। फिर जाकर पता चलेगा कि ये ईमान है। जब तक ये वाला ईमान नहीं आना, चीज़ों में कोई चीज़ मैनिफेस्टेशन नज़र नहीं आनी हमको, तो सुकून कैसे आएगा? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं।
बड़ा अच्छा पॉइंट जहन में आया मेरे, मैं चाहता हूँ कि आपके गोश्त गुजार कर दिया जाए, लेकिन कमर्शियल ब्रेक के बाद रहिएगा हमारे साथ, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग रेडियो आज़ाद ऑन TV1। मैं हूँ आज़ाद और आप भी हैं आज़ाद, क्योंकि लब हैं जी आज़ाद, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में। आज का हमारा टॉपिक, जैसे हम पहले बात कर रहे थे सुकून के बारे में, बात एक लहर आई थी जहन में ऑपरेटिंग सिस्टम की। बात कर रहे थे हम रब के साथ इंसान ने अपने आप को अलाइन करना है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी IT के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, मुझे इतना ख़ास पता नहीं, लेकिन इतना मुझे ज़रूर मालूम है कि आईफोन और एंड्रॉयड ये दोनों डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम आईफोन यूज़ करते रहें और एंड्रॉयड जो है वो हमारे साथ कंपैटिबल हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला। एक ही तरीका होगा, हमें पहले ये जानना है कि रब किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट करते हैं और उसके बाद हमने अपने आप को उसके साथ अलाइन करना है। उन्होंने हमारे साथ अपने आप को अलाइन नहीं करना। डिवाइन विजडम ने ये जो दुनिया जिसने क्रिएट की है, यूनिवर्स जो कि लाखों मील के हिसाब से सेकंड्स में फैलती चली जा रही है, उन्होंने मेरे साथ पेस नहीं रखनी है, मुझे नहीं चलाना। वो सिस्टम का, यूनिवर्स का पहिया चलता रहेगा और मैं उसमें एक आरामद पुर्जे की तरह अपनी जगह ढूंढूंगा और फिर मैं अपना काम करूंगा। ये मेरा काम है एज ए ह्यूमन बीइंग। तो जब तक हम ये नहीं कर पाते, तब तक, जब तक हम उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में उनके साथ ऑपरेट नहीं करते, यूनिवर्स के इस पूरे कारखाने के अंदर अपना कारामद पुर्जा नहीं बनते, उस वक्त तक अगर हम समझते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ आ जाएंगी, जो मिरेकल करने का जो यूनिवर्स का एलिमेंट है वो हमारे साथ आ जाएगा, तो वो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है ना? ये सबमिशन कहते हैं ना, मुस्लिम कैसे कहते हैं हम लोग मुसलमान, द वन हु सबमिट्स हिज विल टू द गॉड। तो विल टू गॉड क्या होगा? उनकी मर्जी पे हमने अपने आप को सबमिट करना है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक ईमान, वो जो ब्लेसिंग्स आती हैं ना, वो जो सुकून आता है, वो जो शांति होती है, वो जो एक अजीब सी एलिवेटेड सी फीलिंग होती है कि डांस लाइक अ डर्विश, वो कहानी तब होगी जब आप उनके साथ अलाइंड होंगे, तो फिर सुकून आएगा ज़िंदगी में। और भी कुछ सवालात हैं, लेकिन 2-3 और सवाल आए हैं, बहुत बहुत अच्छे सवाल हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले कॉलर, क्योंकि जब कॉलर आ जाए तो सबसे आगे हो जाते हैं वो। हेलो, यू ऑन द एयर। जी वालेकुम सलाम। फैज़ान, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी बदौलत है कि हम अब TV पे आ गए और आपने कहा था कि सुकून पे कोई बात बतानी है। हाँ, सवाल ये था आज का। अच्छा, हमारी बदौलत TV पे आ गए, चलो इसी अच्छा हो गया ना। मेरी बदौलत नहीं, मैं आपकी बदौलत TV पे आ गया हूँ। अच्छा, ये बताइए कि सुकून के बारे में शो हो रहा है फैज़ान, तुम्हारा ख्याल है तुम अपनी ज़िंदगी में सुकून कहाँ से लेते हो? सुकून तो यही है कि सबसे तो सुकून तो नमाज पढ़ने से आता है। गुड। और उसके बाद माँ बाप के पास बैठने से आता है, और उसके बाद छोटे बच्चों को देखने से आता है। जब जॉब से आदमी थका हुआ आता है तो वो चाहता है कि छोटे बच्चों से खेले मिले जुले, तो सारी थकन उतर जाती है। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये। तुम्हें लगता है कि बाकी लोगों को भी ऐसा होता है? जी यकीनन। अच्छा, गुड, थैंक यू। यकीनन जी, ऐसा ही होना चाहिए। और फैज़ान के बहुत अच्छे पॉइंट। ये दूसरों से एनर्जी जो लेना होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पॉजिटिव एनर्जी जब हम लोगों से लेते हैं, वो हमें रिकूपरेट करती है, हमें बीमारी से बाहर निकालती है, हमें री एनर्जाइज करती है वो चीज़ जो है। नाइस ऑफ फैज़ान जी, थैंक यू वेरी मच फैज़ान। फैज़ान को TV पे आने का बहुत शौक था। वो कहते हैं जी मेरे अम्मी अबू खुश होंगे, तो मैंने कहा ज़रूर कॉल कीजिएगा, आप TV पे आएंगे तो हमें भी खुशी होगी। अब जी अगला जो सवाल था, वो सवाल ये था कि उस्मान साहब ये कहते हैं कि कभी कभी चाहे मैं जो भी कर रहा हूँ, ठीक भी कर रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है? तो बिल्कुल लगता है, हर आदमी को ये ज़रूर लगना चाहिए कभी कभी, क्योंकि अगर ये नहीं है तो उसका मतलब है प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है। ठीक, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों ज़िंदगी में, हर आदमी को लगता है कि वो ठीक है। हर आदमी ठीक हो नहीं सकता, लेकिन लगता है हम लोगों को। लेकिन चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे लिटमस टेस्ट होते हैं ना, एसिड को चेक करने के लिए, ऐसे ही लिटमस टेस्ट हमारी ज़िंदगी में आते रहेंगे। जिस आदमी को भी लगता है, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर लगता है कि मैं गलत रास्ते पे तो नहीं हूँ,
तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंसान को अपने आप से पूछते रहना चाहिए, इससे आपकी डायरेक्शन सीधी रहेगी। अब बात ये कि क्या मैं गलत रास्ते पे हूँ या नहीं, ये बड़ा सिंपल सा काम है। कभी कभी तो ये होता है जब आप सीधे रास्ते पे होते हैं तो ये थॉट ज़्यादा आती है आपको, क्योंकि जो अपने अपने अंदर का शैतान होता है ना, वो आपको अक्सर, वो शैतान की सबसे कमाल बात ये बड़ा परसिस्टेंट होता है, आखिर तक आपके पीछे पड़ा रहता है। वो जब तक आप चूक नहीं जाते तब तक वो लगा रहेगा आपके पीछे। तो वो अक्सर आपको ये, बल्कि ज़्यादातर आपको ये अक्सर कहेगा कि नहीं ये तुम अपनी अना के लिए कर रहे हो, इसमें तुम्हारा अपना फ़ायदा है, इसमें रब का क्या है, इसमें सीधा क्या है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो टेस्ट आपने करने होते हैं। क्या आप ये देखिए, अगर हमारी ये इबादत जो है ना वो हमको रिजिड कर रही हैं, अगर वो हमें ईगोटिस्टिकल कर रही हैं, तो इसका मतलब है हम जिसको पूज रहे हैं वो रब नहीं है, वो हमारे अपने अना के बुत हैं। अगर आप ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क ही नहीं कर रहे हो, अगर हम जो काम कर रहे हैं इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, उसमें हमारे अपनी चीज़ें शामिल हैं शायद, तो बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है हम गलत हों, तो चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। क्या हम रब के सिस्टम के साथ अलाइंड हैं कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो हम कर रहे हैं ये हमारी अपनी ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए तो नहीं है। तीसरा, जो हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं बाहर, और अगर उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारी ज़ात पर, हमारी जहन पर, हमारी ज़िंदगी पे अच्छे आ रहे हैं, तो उसका मतलब है आप इन तीनों चीज़ों से पता चल जाएगा कि आप सीधे रास्ते पे हैं कि नहीं। तो अक्सर ये टेस्ट करते रहा करें, इसमें कोई बात नहीं। कुछ सवाल हैं जी, और ये सवाल बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये पता नहीं, कभी कभी जब हम लोग ऐसी बातें हम लोग ये समझते हैं कि सवाल ये था सिस्टर का, वो कहती हैं जी हम लोग पैसा कमाने में इतने आगे निकल चुके हैं कि हमें लगता है पैसा कमाने से सुकून मिल जाएगा। देखें, जब हम ऐसी बातें करते हैं ना तो इसका मतलब है हमने किताब को गौर से पढ़ा नहीं है, और मुझे बड़ी दुख होता है इस बात से। एक अरसे तक हम भी यही सोचते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक वक्त के बाद तो पता चल जाना चाहिए। ज़िंदगी में एक दफ़ा तो किताब पढ़ लें, कुल 6-7 हज़ार तो लाइनें हैं सारी, इसमें हम इतना कुछ पढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये पढ़ ले। इसमें रब कहता है कि ये जो माल है, जो पैसा है, और ये जो औलाद है, और ये जो महबूब है या बीवी है या शौहर है, ये सिंपल बेसिक चीज़ों के बारे में तो बताया गया ना। माल और औलाद ये इम्तिहान है, इब्तिला है। इम्तिहान में किसको सुकून मिला आज तक? जब तक इम्तिहान हो नहीं जाता तो सर पे टेंशन रहती है, इम्तिहान से अब गुजर रहे होते हैं तो भी सर पे टेंशन रहती है। सुकून मिलेगा जब रिज़ल्ट आएगा। तो ये जिसको भी लगता है कि वो पैसा बेइंतहा कमा लेने से सुकून आ जाएगा शायद, या औलाद बड़ी होने से, या एसेट्स बना लेने से ये चीज़ों में सुकून आ जाएगा, तो ये तो फिर हम रब को समझ नहीं रहे हैं ठीक करके शायद, जिसने क्लियर कट बता दिया आपको अपनी ज़िंदगी के अजाबों से निकालने के लिए। एक और चीज़ जो हम नहीं समझते, जो अबंडेंस है ना, एफ्लुएंस, ये हर आदमी चाहता है कि, इसको मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा होने का मसला। हर आदमी ये, हम लोग जमा करते करते ये भूल जाते हैं, अक्सर अपने आप को याद कराना पड़ता है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा है ना, कोई भी चीज़, चाहे बहुत ज़्यादा पैसा है, चाहे बहुत ज़्यादा लोग हैं आपके इर्द गिर्द, चाहे बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात हैं आपकी, कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा है तो आप समझ जाएं, थंब रूल ये है कि वो चीज़ कोई ना कोई चीज़ ले रही है या रिप्लेस कर रही है उसको। और अब ये चीज़ आपकी सेहत भी हो सकती है, आपका क्वालिटी टाइम, आपका वक्त भी हो सकता है, आपके रिश्ते भी हो सकते हैं, आपका सुकून भी हो सकता है। क्या ये चीज़ें बेचकर या ये चीज़ें रिप्लेस करा के आप बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रहे कुछ? तो इसको भी समझना चाहिए थोड़ा थोड़ा हमारे साथ। नंबर आपके सामने है स्टूडियो का, और जो लोग रेडियो पे हमें सुन रहे हैं वो 9725019390 पे कॉल कर सकते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम में आगे जा सकें। कुछ और सवालात थे जी?